हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? तो सबसे पहले आज मैं जो घटना सुनाने जा रही हूँ ये यूपी के मैनपुर की है, जहाँ पर एक लड़की अपने बहन के देवर को प्रेम जाल में फंसाती है। इसके बाद उससे शादी करती है। इसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को उसकी सुपारी देकर उसे मरवा देती है। सोचिए, अपने ही बहन के देवर को किस तरह से मरवा देती है, वह भी शादी करने के ठीक 15-16 दिन बाद। तो ये कहानी जो है, घटना होती है 19 मार्च 2025 को। लेकिन ये कहानी उससे बहुत पहले शुरू हो जाती है, जब ये इंटर पास करके लड़की इंटर पास कर लेती है और जो उसका प्रेमी होता है अनुराग, वो डिग्री कर लेता है। तो ये लोग गांव में कहीं मिले होते हैं। इसके बाद अनुराग की जो एक आदत थी, वो अपने आप को टिप टॉप दिखाता है। जैसे कि अच्छे कपड़े पहनना वो उसके दोस्त दे देते थे, अच्छे जूते अपने दोस्तों से ले लेता था, कभी अच्छे बाइक में बैठ के फ़ोटो खिंचाता था, कभी वो फ्लाइट में भी बैठ जाता था। तो उसकी जो आदत थी ना, अपने आप को हाई प्रोफाइल दिखाना। अब ये हाई प्रोफाइल देखकर ये जो प्रियंका थी, उसके पीछे खींची चली जाती है। सोचते अमीर लड़का, क्योंकि ये जो प्रियंका थी, इसके सपने जो थे अमीरों वाले थे कि अच्छा पैसे वाले घर में उसकी शादी हो, उसकी जीवन आलीशान से बीते। और ये अनुराग जो होता है और प्रियंका के घर वाले आपस में दुश्मन होते हैं। कुछ खेती बाड़ी को लेकर के एक दूसरे से इनकी दुश्मनी चलती है। लेकिन प्रियंका जो थी अनुराग के प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि घर वालों को धीरे धीरे इस बात का पता चलता है कि अनुराग और प्रियंका दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन न प्रियंका के घर वाले मानते हैं, न अनुराग के घर वाले, क्योंकि इनकी जो दुश्मनी बहुत सालों से चल रही थी, तो कोई तैयार नहीं था शादी के। लेकिन ये लड़की जो थी अड़ी हुई थी कि मुझे शादी करना है, तो मैं अनुराग से ही शादी करूँ। और घर में बहुत सारे हंगामा होते थे। इसके बाद 2019 में संदीप की शादी जो होती है प्रियंका की बड़ी बहन से होती है। अब जब 2019 में प्रियंका की बड़ी बहन से संदीप की शादी होती है, तो क्या होता है कि संदीप का अपने घर ससुराल आना जाना लगा रहता है। और संदीप का जो छोटा भाई दिलीप होता है, वो भी कभी कभी अपने भाभी के घर जाया या करता था। अब जो प्रियंका थी, इन दोनों के बीच में धीरे धीरे बातें शुरू हो गई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और लगभग 3 साल चले। इसके बाद जो है दोनों परिवार को पता चला। फिर इन दोनों ने कहा कि हम शादी करना चाहते हैं। तो पहले तो दिलीप के माता पिता ने मना किया कि एक ही घर में 2 शादी नहीं करेंगे, नहीं तो आगे बात बिगड़ सकती है। लेकिन दिलीप ने कहा ऐसा नहीं है पिताजी, सब पढ़े लिखे लोग आजकल, वो सब नहीं है करके अपने माता पिता को समझाया। वहाँ तो लड़की पहले से किसी के प्यार में पागल थी। तो जब दिलीप से शादी करने को बोली, तो फिर माँ पिता उसके तैयार हो गए, ठीक है चलो किसी तरह कम से कम कुछ अच्छी जगह पर जाएगी। इस तरह से फिर लास्ट में बातचीत होते हुए दोनों की 3 मार्च 2025 को शादी हो जाती है। इसके बाद 5 मार्च को होली के उपलक्ष्य में जो प्रियंका जो है अपने मायके चली जाती है। मायके चले जाती हैं, दिलीप अपने काम धंधे में व्यस्त रहता है। इसके बाद एक दिन जो है वो अपने काम से ऑफिस से वापस आ रहा है 23 मार्च को। अब जब ये वापस आता है वहाँ से, तभी रास्ते में अपने भाई से फ़ोन करता है संदीप से कि मैं आ रहा हूँ भैया। तो उसका भाई कहता है ठीक है, रास्ते में। उसके थोड़ी देर बाद ही फिर एक और फ़ोन आती है कि मुझे किसी की गाड़ी ख़राब हो गई, तो उसे मैं लिफ्ट दे रहा हूँ, उसे घर तक पहुँचा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी देरी होगी। उसका भाई बोलता है ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि काफ़ी समय बीत जाता है और दिलीप घर वापस नहीं आता है। अब दिलीप घर नहीं आते, घर में परेशानी हो जाती है कि क्या बात है, दिलीप कहाँ अटक गया, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, घर नहीं आया। फिर उसके परिवार वाले जो हैं पुलिस में कंप्लेन लिखाते हैं। अब जो पुलिस जो है खोजबीन शुरू करती है, तो फिर जाके अचानक जो है खेत में 1-2 लोग जाते रहते हैं, तो एक लड़का गिरा पड़ा दिखता है। वो लोग फटाफट गांव वालों को बताते हैं। गांव वाले दौड़ते, पहले पुलिस को फ़ोन करते, पुलिस आती है तो देखते उसकी सांसें चल रही है, उसे उठा के फटाफट हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। उसके बाद जैसे कि पुलिस को पता ही था कि दिलीप लापता है इनके, तो फ़ोन उसका लेते हैं। और उसके बाद उसके भाई संदीप को फ़ोन लगाते हैं। जब संदीप दिलीप का फ़ोन देखता है तो खुश हो जाता है कि मेरा भाई का फ़ोन आया। तो फ़ोन उठाता है तो वहाँ से पुलिस वाले बोलते हैं। तो संदीप डर जाता है कि पुलिस वाले जब बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, तो आखिर में बात क्या है, आप क्यों फ़ोन कर रहे हैं, दिलीप कहाँ है? तो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे भाई को चोट लग गई है, तो तुम लोग हॉस्पिटल आ जाओ। अब यहाँ सारे परिवार जो है परेशान हो जाते हैं और सारे परिवार जो है हॉस्पिटल जाते हैं।
उसके बाद दिलीप की हालत बहुत ही गंभीर थी। उसे फिर जाके आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट चलती, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब परिवार तो सोचा कि पहले कोई एक्सीडेंट था, लेकिन धीरे धीरे जब पोस्टमार्टम होती है तो पता चलता है कि उसे गोली मारी गई उसके पीछे तरफ और उसे बहुत मारा पीटा गया। तब जाके घर वाले को से पुलिस पूछती है कि आपका क्या किसी से दुश्मनी था या दिलीप का किसी से दुश्मनी था। तो घर वाले बताते कि नहीं, दिलीप बहुत ही सीधा साधा था, ज़्यादा तो किसी से बात भी नहीं करता था, उसकी तो किसी से दुश्मनी नहीं। अब पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर माजरा क्या। और शादी हो के अभी कुछ ही दिन हुए थे, घर में जहाँ पर पूरा घर सजा हुआ था, शादी का उत्सव हो गया था, वहीं पर अब घर में मातम छा गया। इसके बाद पुलिस जो है उस रास्ते पर जाती है जहाँ पर दिलीप घायल अवस्था में मिला था और फिर वहाँ आसपास के लोगों से पूछती है। सीसीटीवी खंगाला जाता है तो सीसीटीवी में दिखता है कि दिलीप जो है 2 लोगों के बीच में बैठा हुआ है और जो उसमें से एक लोग थे, एक लड़का जो था वो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था जिसके नाम पर कई एफआईआर दर्ज थे। अब दिलीप के भाई ने, संदीप ने बताया था कि दिलीप ने कहा था कि वो किसकी मदद कर रहा है, अपनी गाड़ी पर किसी को छोड़ने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि वो किसी 2 लोगों के बीच में बैठा है और जिसके बीच में बैठा उसमें गाड़ी जो चला रहा था उसकी पहचान की गई कि वो खुद एक क्रिमिनल था। इसके बाद उस क्रिमिनल को पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो पहले तो बहुत कुछ बातें घुमाता है, लेकिन जब सख्ती से पूछी जाती है तब वो बताता है कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, मुझे अनुराग ठाकुर ने पैसे दिए थे। अब अनुराग ठाकुर के पास पुलिस पहुंचती है, उसे पकड़ती है, तब जाके अनुराग ठाकुर जो है सब कुछ सच बताता है पुलिस वालों को। और यहाँ परिवार वाले तो सदमे में थे, घर पर पुलिस वहाँ छानबीन कर रही थी। जब अनुराग ठाकुर बता देता है कि प्रियंका ने उन्हें 1 लाख रुपए दिए थे इसे मरवाने के लिए दिलीप को, तब जाके फिर पुलिस वहाँ से प्रियंका को पकड़ती है और घर वालों को बताती है कि ऐसा ऐसा बात है, आपकी बहू को हम थाने लेके जा रहे हैं। अब घर वाले तो सोच ही नहीं पाते कि वो तो अभी नई नई शादी हुई, उससे पुलिस क्यों पकड़ा। तो फिर ये लोग थाने दौड़ते हैं, तो जाते हैं जहाँ पर ये लोग सोच रहे थे कि कैसे उसकी ज़िंदगी कटेगी, अभी अभी तो शादी हुई थी, इतनी उम्र कम है और उसके साथ अब क्या होगा, कैसे चलेगा ज़िंदगी उसकी इतनी बड़ी लंबी ज़िंदगी। वहीं पर जब पुलिस पकड़ के ले जाती है, लोग दौड़ते हैं थाने में, तो पुलिस जब बताती है कि ये जो जितना सारा किया दिया था ये सब किसी और का नहीं बल्कि प्रियंका के इशारे पे ही दिलीप को मरवाया गया। और फिर सारी गुत्थी सुलझती है कि किस तरह से प्रियंका का अनुराग से रिश्ता था, उसके बाद उसने जानबूझकर दिलीप के साथ शादी की। तो क्यों की? तो पैसों के लालच में की, क्योंकि दिलीप का घर परिवार भी बहुत ही अच्छा था। तो ये सोच रही थी कि मैं पहले उससे शादी करूँगी, उसके बाद उसके मरवा दूँगी, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम हो जाएगी, फिर मैं अनुराग से शादी करके आराम से ज़िंदगी बिताऊँगी। क्योंकि उसका मकसद दिलीप से प्यार करना नहीं था बल्कि दिलीप के पैसों पर थी। तो इस तरह से, इस वजह से उसने दिलीप से शादी की। अब ये बात सुनते ही परिवार को बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो समझ नहीं पाते कि जिस घर में उसकी ही बड़ी बहन है, हमारे घर की बड़ी बहू जो है उसकी ही बहन, अपने ही घर में अपने ही बहन के देवर के साथ कोई कैसे ऐसा कर सकता है। ये पूरे वहाँ के मोहल्ले के लोग, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था और किसी को पता भी नहीं लगा कि प्रियंका ने इस तरह की साजिश के तहत में दिलीप से शादी की और उसे इस तरह से मरवाया। क्योंकि उसकी चाल ढाल कुछ भी अलग नहीं थी, एकदम ऐसा लग रहा था कि उसने दिल से इससे शादी की, दिल से इससे प्यार किया, इतना ज़्यादा वो ड्रामा की। तो सारे लोग वहाँ के परेशान थे कि कैसा हो गया, लेकिन फिर वही हुआ कि पुलिस उसे जेल में रखती है, उसके ऊपर केस चलता है। तो वही देखा हमने कि किस तरह से लोग कितनी कितनी चालें चलते हैं, किसी को मरवाने में एक बार भी नहीं सोचते हैं कि ये कैसे करें, और अपना स्वार्थ के लिए ये दूसरों की जान की कीमत लगा देते हैं और सुपारी दे देते हैं, और ये नहीं सोचते कि कल हम भी फंस सकते हैं। इन्हें लगता है हम तो बहुत ही दिमाग वाले हैं, चालाक हैं, हम बच जाएंगे, और ये सुपारी देते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस तरह की बहू प्रियंका के प्रति क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की घटनाएँ हम आपसे शेयर करते रहें। राधे राधे दोस्तों।